गुड मॉर्निंग। आज मैं बताऊंगा कि ट्रिक टू पास सीएमए इंटर एंड फाइनल एग्जाम। इंटर और फाइनल एग्जाम पास करने का ट्रिक क्या है। आप 100% पास होंगे इस ट्रिक से। 100%, 200% का गारंटी मैं देता हूं। यदि आप ट्रिक को फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली पास होंगे। ठीक है। इनफैक्ट आपका रैंक भी आ सकता है। ठीक है। लेकिन ट्रिक को फॉलो करना पड़ेगा और एकदम 100% मन से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है। अब मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आ रहा हूं। देखिए देखिए पास करने के लिए आपका दो ट्रिक है। दो ट्रिक 100% अपना देना पड़ेगा उस दोनों ट्रिक के लिए। पहला ट्रिक है कि आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। दूसरा ट्रिक है आपकी जो टेक्निक है पढ़ाई करने की वो सही होनी चाहिए। स्टडी करने की टेक्निक एकदम सही होनी चाहिए, वो भी मैं बताऊंगा। और आपको मेंटली स्ट्रांग रहना पड़ेगा। दो ट्रिक है। एक है आपको मेंटली स्ट्रांग रहना है, दूसरा आपकी जो टेक्निक है स्टडी करने की वो एकदम सही होनी चाहिए। ठीक है। और मैं दोनों ट्रिक बताऊंगा कि आप उस ट्रिक पे फॉलो कैसे कर सकते हो और ट्रिक को अपना कैसे सकते हो। 100% मैं आपको तरीका बताऊंगा। और उसके बाद मैं फ्यूचर वीडियो में ये भी बताऊंगा कि स्टडी करने की टेक्निक जो चैप्टर वाइज अब क्या क्या पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा। आप मेरा फोकस कीजिए कि सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि आप मेंटली स्ट्रांग कैसे होंगे। ये बहुत जरूरी है। ये 100% जरूरी है। ठीक है। अब मैं इस ट्रिक को आप कैसे अपनाओगे, कैसे मेंटली स्ट्रांग होगी वो चीज बता रहा हूं। क्योंकि 90% जो बच्चे फेल होते हैं वो मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन मेंटली स्ट्रांग नहीं रहते, इसीलिए फेल हो जाते हैं। ये बहुत जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग आदमी बने कैसे वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है। देखिए सबसे पहला चीज है आपके अंदर मेंटली स्ट्रांग होने का क्या कंसेप्ट है। देखिए सबसे पहले आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा। ये सब कैसे होगा सब बताऊंगा, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड होना चाहिए। क्यों जरूरी है? इफ यू डोंट सी योर सेल्फ एज ए विनर देन यू कैनॉट परफॉर्म एज ए विनर। आप अपने आप को विनर फील करोगे तब आप एज ए विनर परफॉर्म कर पाओगे। तो उससे क्या होता है, जब आप विनर फील करोगे अपने आप पे, अपने आप को, तो बिलीफ सिस्टम आपका बढ़ेगा, विनर वाला एटीट्यूड आएगा। विनर वाला एटीट्यूड बहुत जरूरी है। क्या होगा ना, जब आप विनर वाला एटीट्यूड लाओगे अपने अंदर तो आप फील करोगे कि हाँ मैं सीएमए हूं। ऐसा फील करना पड़ेगा कि जब आप फील करोगे कि मैं सीएमए हूं तो फिर वैसा आउटपुट भी दे पाओगे, वैसा बिलीफ सिस्टम आपका बनेगा। कैसे बनाना है सब बताऊंगा मैं। ठीक है। पहले इसको चीज को समझिए। अपने यहाँ पर एक बिलीफ सिस्टम लाना पड़ेगा। ठीक है। देखिए ध्यान से समझिए कि बिलीफ सिस्टम क्यों जरूरी है, सब समझा रहा हूं मैं। ठीक है। देखिए अब मैं आपको बताता हूं कि आप अपना बिलीफ सिस्टम जो होता है वो कैसे डेवलप करेंगे। देखिए बिलीफ सिस्टम को डेवलप करने का है, क्योंकि अपने आप पे भरोसा होगा तो आप कोई भी प्रॉब्लम से आराम से निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिलीफ सिस्टम आप बनाएंगे कैसे? बिलीफ सिस्टम होगा तो ऑटोमेटिकली विनिंग एटीट्यूड आ जाएगा। ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, विनिंग एटीट्यूड जरूरी है और वो बिलीफ सिस्टम से आता है। अपने आप पे भरोसा करना पड़ेगा कि हम आराम से कर लेंगे सिचुएशन जैसा भी हो। ये चीज कैसे आएगा? देखिए बिलीफ सिस्टम आता है पॉजिटिव थॉट्स से। पॉजिटिव चीजों को देख के पॉजिटिव सोचिए। सपोज एक ग्लास में आधा ग्लास पानी भरा है और आधा ग्लास खाली है, तो पॉजिटिव आदमी क्या सोचेगा कि वो आधा भरा है और पॉजिटिव सोचेगा। समझे? क्या होता है जब सिचुएशन बुरी आती है तो पॉजिटिव आदमी सोचेगा भगवान मेरी परीक्षा ले रहा है, हम आराम से परफॉर्म करेंगे और अच्छा परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। आपको सक्सेस पाने के लिए बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है। और जैसे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ेगा, माइंड को समझिए, बिलीफ सिस्टम जैसे ही बढ़ेगा ना तो आप अपने आप को पुश ऑन करने लग जाएंगे। कभी भी प्रॉब्लम आए, नहीं हम सॉल्व करना है, हमको परफॉर्म करना है। इफ यू, ये देखिए, पुश योर सेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू इट फॉर यू। अपने आप को खुद पुश ऑन करना पड़ेगा आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। अपने आप को पुश ऑन करना ये कब आएगा? जब आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा। ये चीज कैसे होता है मैं आपको बताऊंगा, एक एग्जांपल दूंगा तो उससे आपको सब समझ में आएगा। और एक चीज याद रखिएगा, नेवर गिव अप। हमको गिव अप तो करना ही नहीं है। जैसे आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा तो आप गिव अप के बारे में सोचोगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि मेरी सक्सेस मेरे हाथों में है और किसी के हाथों में नहीं है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको समझ में आएगा कि बिलीफ सिस्टम और ये विनिंग एटीट्यूड का रोल कितना है। देखिए सारा जो चीज है ना आपके माइंड का गेम है। माइंड को समझा दीजिए
कि मैं कर सकता हूं तो वो आपको करके दे देगा, क्योंकि जो सारा खेला है ना ये आपका सबकॉन्शियस माइंड का होता है। सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज डेवलप करना पड़ता है कि हाँ हम कर सकते हैं, तब वो कर देगा, 100% कर लेगा। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप समझिए। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अरुणिमा सिन्हा का, जिसने एवरेस्ट में चढ़ाई करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, उस अरुणिमा सिन्हा ने कुछ माने, जब मैं अपने माइंड में ये सेट कर लिया कि मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है, ठीक है, मुझे एवरेस्ट की चढ़ाई करनी है और एकदम जिद पकड़ ली। सक्सेस पाना है तो जिद्दी बनना पड़ेगा, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो, हमको करना है, मतलब करना है। तो अरुणिमा सिन्हा की कहानी से आप समझिए, उसने भी यही दो टेक्निक अपनाई सक्सेस के लिए। एक था, उसने सोच लिया कि अब हमको एवरेस्ट पे चढ़ाई करनी है और एवरेस्ट पे चढ़ के हमको वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। ठीक है, अब देखिए, जब आप सोच लेते हो, उन्होंने सोच लिया मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाऊंगी, जब उन्होंने एकदम सोच लिया कि हमको करना ही करना है, अब उसके बाद क्या हुआ उसके साथ देखिए, और उन्होंने कैसे परफॉर्म किया। क्या हुआ, जब उन्होंने सोचा कि हम एवरेस्ट पे चढ़ाई करेंगे, एकदम डिटरमाइंड हो गई, उसके बाद क्या हुआ, अपने बिलीफ सिस्टम में सब में ले आई। एक सप्ताह बाद वो ट्रेन में जा रही थी और ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। अब ट्रेन में उसके दोनों पैर डैमेज हो गए, उनके दोनों पैर डैमेज हो गए, जिसे काटना पड़ा और आर्टिफिशियल लेग्स लगाने पड़े। ठीक है, लेकिन अरुणिमा सिन्हा ने क्या बोला, मुझे एवरेस्ट पे चढ़ना है, मतलब चढ़ना है। हम नहीं जानते, हमको चढ़ना है मतलब चढ़ना है, मेरे बिलीफ सिस्टम में मैं डाल चुकी हूं माइंड में, हमको ये चीज करना है मतलब करना है, हम जिद्दी हैं, सक्सेस के लिए हम जिद पकड़ लिए हैं। अब वो करे तो क्या करे, उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल लेग लगाया और सही टेक्निक से चलने की प्रैक्टिस की। चीज को समझिए, पूरी प्रैक्टिस की। अब वो 2 साल प्रैक्टिस करने के बाद उन्होंने एवरेस्ट पे चढ़ाई भी कर ली और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना दिया। लेकिन उन्होंने ऐसा कैसे किया, सक्सेस का दो ट्रिक को फॉलो करके कर लिया। एक, कि मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, हमको करना है, सिचुएशन जैसे भी बुरी आए। याद रखिएगा, भगवान आपको सक्सेस थाली में परोस के नहीं देगा, वो सक्सेस के लिए आपका टेस्ट लेगा ही लेगा। वो कैपेबिलिटी आपकी चेक करेगा, आप 1 लाख के आदमी हो या 10 लाख के हो। यदि आपकी कैपेसिटी, आपने 10 लाख का टेस्ट पास किया है, आपको 10 लाख का आदमी बनाएगा, और आपने 1 लाख का पास किया तो 1 लाख का ही आदमी बनाएगा। समझ में आ रहा है आपको? सक्सेस के सिर्फ 2 ही टेक्निक है। एक, मेंटली स्ट्रांग, अरुणिमा सिन्हा मेंटली बहुत स्ट्रांग थी, हमको चढ़ना है मतलब चढ़ना है, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो, और उन्होंने चढ़ाई की। और दूसरा टेक्निक था कि जो चीज हमको करना है, जो चढ़ाई करनी है, उसके लिए जो सही टेक्निक है, सही जो आर्टिफिशियल लेग से चलने का सीखने का प्रैक्टिस है, जो सही टेक्निक को फॉलो करना, तो वैसे ही आपको 2 टेक्निक फॉलो करनी है। एक, मेंटली स्ट्रांग रहना है, सिचुएशन बुरी आएगी मान के चलिए, गांव तो बोलेगा ही कि आपसे नहीं होगा, और जब बाहर वाले बोले कि आपसे नहीं होगा, तब तो 100% करना है। और मेंटली स्ट्रांग रहे, प्लस आपने पढ़ाई की टेक्निक सही फॉलो की, आप 100% आगे बढ़ेंगे। चीज को समझिए। तो क्या होता है, मेंटली स्ट्रांग को लेके सबसे पहला चीज को समझिए, अपने अपने अंदर का बिलीफ सिस्टम को डेवलप करना पड़ता है। दूसरा है, जैसे ही आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा ना, आपके अंदर विनिंग एटीट्यूड आएगा, और विनिंग एटीट्यूड आते ही आप अपने आप को पुश ऑन करना चालू कर देंगे। चीज को समझिए, और जैसे पुशअप करेंगे तो नेवर गिव अप का तो माइंड में सेट ही हो जाएगा। ये आपको समझ में आ जाएगा कि योर सक्सेस लाई इन योर हैंड। चीज को समझिए, मैं एक चीज को बोल रहा हूं, चीज को ध्यान से समझिए, आपको बहुत काम की चीज है। चीज को समझिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको समझिए। अच्छा, अपने ऊपर जो बिलीफ सिस्टम होता है उसका क्या खेल होता है, देखिए। यदि यदि ईश्वर पर है तो आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में है। याद रखिएगा, भरोसा यदि ईश्वर पर है तो आपको वही मिलेगा जो आपकी तकदीर में है। लेकिन यदि भरोसा खुद पर है लेकिन यदि भरोसा खुद पर है, तब ईश्वर भी आपकी तकदीर वैसे ही लिखेगा जैसा आप चाहोगे। इसीलिए बोलता हूं, अपने पे भरोसा रखो, तो आप जैसा चाहोगे वही मिलेगा।
क्योंकि इस बार चेक करेगा कि आप कैपेबल हो क्या नहीं, और जब वो चेक करेगा तो परफॉर्म करना है। जब भी प्रॉब्लम आए लाइफ में, ये सोच लेना है कि हम मेंटली स्ट्रांग है और इस जितना प्रॉब्लम उससे अच्छा सॉल्यूशन करके देना है। तो इससे क्या होगा ना, लाइफ में आप कभी फेल नहीं होगे, याद रखिएगा। क्योंकि बिना संघर्ष के कोई महान नहीं बन सकता है। एक पत्थर से अपने भगवान बनता है ना, तो पत्थर को भी चोट खानी पड़ती है। ये चीज को समझिए। और जीत का जो जुनून है ना, माथा में रखना पड़ेगा अपने आप को। चीजों को नेगेटिविटी हटा दीजिए, नेगेटिव आदमी से मत मिलिए, सिर्फ पॉजिटिव सोचिए और कुछ नहीं। माइंड मेंटली आप बहुत स्ट्रांग बन जाओगे, सिर्फ चीजों को पॉजिटिव सोचना है। प्रॉब्लम बुरी हो रही तो ठीक है, मेरे साथ हुआ ना, हमको भगवान सिखा रहा, हमको सीख दे रहा था, इसीलिए ऐसा हुआ। चीज को समझिए, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। चीजों को पॉजिटिव वे में लीजिए, तो पॉजिटिविटी आपके माइंड में घुस जाएगी, और सिर्फ पॉजिटिव सोचोगे तो आप बहुत आगे चल जाओगे। याद रखिएगा, सिर्फ पॉजिटिव वे में माइंड को डेवलप करना है, सिर्फ पॉजिटिव सोचना और कुछ नहीं। याद रखिए, बस यही करना है। खुद से वादा करना होगा कि अपना हौसला टूटने नहीं देना है, अपना जुनून टूटने नहीं देना है, जिद्दी बनना है। याद रखिए, जिद्दी डिसिप्लिन से आदमी बन सकता है। हमको डिसिप्लिन फॉलो करना है, पढ़ना है 4 घंटा मतलब पढ़ना है, सिचुएशन जैसा भी हो। एकदम डिटरमाइंड रखिए, आप मेंटली स्ट्रांग बहुत जरूरी है, याद रखिए। क्योंकि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दूसरा स्टेप, चीज को समझिए। पहला स्टेप है मेंटली स्ट्रांग कैसे होंगे, सिंपल सा वे है, आप पॉजिटिव चीजों को पॉजिटिव सोचना चालू कर दीजिए, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। और अपने ऊपर बिलीफ सिस्टम रखिएगा और विनिंग एटीट्यूड रखिएगा। यही सोचेगा हम कर सकते हैं, बस कर सकते हैं, चाहे सिचुएशन जैसा भी हो। सिचुएशन बुरा हो रहा तो यही सोचेंगे भगवान मेरे साथ टेस्ट कर रहा, और हम अच्छा परफॉर्म करेंगे और करके दिखाएंगे। और दूसरा चीज है ट्रिक, ट्रिक टू में बताया गया, ट्रिक टू को अच्छे से समझिए, बहुत काम का चीज है। ट्रिक टू में बताया गया कि आप स्टडी करने का टेक्निक क्या होता है। 90% बच्चे यही इसलिए फेल होते हैं कि उनका टेक्निक ही बहुत गड़बड़ होता है। क्या चीज कैसे पढ़ना चाहिए उन्हें पता ही नहीं है। और मैं हर ईच पेपर का बताऊंगा, इंटर और फाइनल का, कि कैसे पढ़ना है, किस पेपर में कितना वेट देना है, किस टॉपिक में क्या क्या पढ़ना है, वो भी बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। खाली इस ट्रिक को समझिए, ट्रिक फॉर स्टडी प्लान, ठीक है। सबसे पहला याद रखिएगा, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल टॉपिक, नो नीड टू रट्टा फट्टा एक्सेट्रा। आपको जितना भी टॉपिक है सबको कंसेप्चुअली समझना है। लाइक बोर्ड मीटिंग, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए मिनिमम, गैप ये होना चाहिए, बोर्ड मीटिंग डायरेक्टरों की मीटिंग, एकदम लॉजिकली चीजों को समझिए, एकदम कंसेप्चुअली। हमको रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्ट में फोकस करना है। जैसे आप कंसेप्चुअली फोकस करोगे, माइंड में चीजें घुसते जाएगी, कंसेप्चुअली पढ़ना है। दूसरा है मेक 1 पेज नोट फॉर ऑल चैप्टर। जितना बड़ा चैप्टर है हमको सिर्फ 1 पेज का नोट बनाना है। याद रखिए कि 1 पेज का नोट, सपोज एग्जांपल है बोर्ड मीटिंग, 4 बोर्ड मीटिंग होनी चाहिए, शॉर्ट में लिखेंगे 4 BM, काम खत्म। 1 पेज में सब आ जाएगा। मैं आपको बताऊंगा नोट बना के चैप्टर वाइज लोगों का कि ये 1 पेज नोट कैसे होता है, और मैंने अपने ग्रुप में दिया भी है। आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करेंगे तो 1 पेज नोट मैंने बना के दिया भी है चैप्टर सबका। तो 1 पेज से ज्यादा का नोट मत बनाइएगा, शॉर्ट नोट 1 पेज का। तीसरा देखिए, रिवीजन नोट मस्ट बी रिकॉर्डेड इन योर मोबाइल फोन विथ योर ओन वॉइस। याद रखिएगा, एंड हर्ड इट अगेन एंड अगेन। क्या होता है, मैंने एक चैप्टर पढ़ा, सपोज मैंने आज बोनस चैप्टर पढ़ा, बोनस चैप्टर का जो भी सारांश है मुझे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अपनी ही वॉइस में अपने फोन में रिकॉर्ड कीजिएगा, और 5 मिनट से ज्यादा का रिकॉर्ड मत कीजिएगा। 5 से 10 मिनट का एक टॉपिक, बस कीवर्ड्स कि बोनस इसको मिलना चाहिए, इतना सैलरी होना चाहिए, ये कीवर्ड्स आपको रिकॉर्ड करना अपनी ही वॉइस में। याद रखिएगा अपने फोन में। जैसे आप फोन में रिकॉर्ड कर लेंगे, बस आप क्या है, नीचे घूमने गए, वॉकिंग करने गए, उसमें सुनेंगे, माइंड को सुनाएंगे वो चीज को। तो क्या होगा ना कि वो रिविजन होता ही रहेगा आपका। चैप्टर बाई छोटा छोटा 5-5 मिनट का हर टॉपिक का वीडियो अपने फोन में ऑडियो रिकॉर्ड होना चाहिए, और वो ऑडियो को सुनते रहिए, सुनते रहिए, जब फ्री है सुनते रहिए। जब आप नीचे गए, बस स्टेशन गए, इधर उधर घूमने गए, सुनते रहिए। तो उससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी होगा। मैं टेक्निक बताऊंगा, ये टेक्निक कैसे एडोप्ट करनी है। चौथा देखिए, प्रैक्टिस ऑफ सम मस्ट बी डन। आप प्रैक्टिकल जो क्वेश्चन है उसका प्रैक्टिस कीजिए, टिक मत मारिए, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिकल सम जब प्रैक्टिस करते हैं तो और कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है। चीज को समझिए, प्रैक्टिकल वे में सोचना है। देखिए सिंपल सा है। सबसे पहला है आपको चीजों को कंसेप्चुअली, सारा टॉपिक को छोड़ना कुछ भी नहीं, कंसेप्ट में समझना है, रट्टा नहीं मारना है, कंसेप्चुअली समझना है। दूसरा, 1 पेज का नोट बनाना है, ठीक है। चौथा क्या है, तीसरा क्या है, रिवीजन
बहुत जरूरी है। अपना वॉइस में रिकॉर्डिंग कीजिएगा और सुनिएगा। चौथा है प्रैक्टिस जरूरी करना, और दो चीज मत छोड़िएगा, पुराना ईयर्स का क्वेश्चन, पुराना एग्जाम का क्वेश्चन और इंस्टीट्यूट का एमटीपी, वो देखना जरूरी है। ये दो टेक्निक है, और मैं आपको ये टॉपिक जो सेकेंड टेक्निक है, ईच टेक्निक बताऊंगा कि मैं कैसे करना है, ठीक है। और एट द लास्ट में सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सुनिए, बस यही बोलूंगा, दो ट्रिक, मेंटली स्ट्रांग, दूसरा स्टडी की टेक्निक सही होनी चाहिए। मेंटली स्ट्रांग आपको अपने बिलीफ सिस्टम से आ जाएगा, एकदम पॉजिटिव सोचिए, बिलीव रखिए कि हमसे होगा, हम ही करेंगे, चाहे कोई जितना ही बोले, हम करके दिखाएंगे। अपने अंदर जुनून, अपने आप को जिद्दी बना लीजिए कि हमको जिद है, हमको बनना है, मतलब बनना है। और दूसरा आपको टेक्निक, टेक्निक के ट्रिक्स मैं दूंगा, ईच वीडियो आपको बताऊंगा, हर टॉपिक वाइज बताऊंगा, मेरा नेक्स्ट में आपको वीडियो मिलेगा। और कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे को आप टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर मेरे वीडियो में दिया है, टॉपिक में मेरे को फोन कीजिए, जब आप फ्री हो 7 से 8 इवनिंग में फोन कीजिए, मैं आपका फोन उठाऊंगा और रिप्लाई दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।